गोवा में मिशनरियों ने क्यों किया अत्याचार? धर्मांतरण के लिए क्यों बनाया हिंदू महिलाओं को शिकार? कन्वर्शन और लीव के बाद क्या था वो अभिशाप जिसके बाद पुर्तगाली हिंदुओं का करते थे नरसंहार? दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और पोप की एक तस्वीर मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें भारत के पीएम पोप को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद हम में से अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या जिस पोप को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गले लगाया, वे भारत के लोगों से माफी मांगेंगे? क्या इंडिया आने के बाद वे उस गांव में जाएंगे जहां आज से करीब 500 साल पहले नरसंहार किया गया था और जिसके पीछे उन चर्चों और उन ईसाई धर्म के प्रमुखों का हाथ था जिन्हें आज पोप की संज्ञा दी जाती है? ये सवाल हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप गोवा की आज़ादी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको उन पुर्तगालियों का दानवीय चेहरा दिखाई देगा जो अपने धार्मिक मंसूबों को पूरा करने के लिए उस हद तक गिरने के लिए तैयार थे जिस हद तक कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। क्योंकि जिस महिला को वे सती प्रथा से बचाते थे, उसी महिला को वो बेच भी दिया करते थे और जिस अनाथ बच्चे को वो स्कूल में दाखिल करवाते थे, उन्हीं बच्चों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर भी करते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं वाणी गुप्ता द कर्मा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी हम आपके सामने जिस तथ्य को रखने जा रहे हैं और जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका सीधा कनेक्शन उन पुर्तगालियों से है जिन्होंने गोवा पर राज केवल उसे लूटने के लिए नहीं बल्कि अपने धार्मिक मंसूबों को पूरा करने के लिए किया, जिसे धर्मांतरण कहते हैं। इस कहानी की शुरुआत 1510 ईस्वी से होती है, जिसके दरमियान पुर्तगाली सबसे पहले केरल में आए क्योंकि भारत मसालों के लिए मशहूर था और आज भी है। और इन्हीं मसालों की चाहत पुर्तगालियों को पहले केरल और फिर गोवा खींच लाई। चूंकि गोवा में पुर्तगालियों की एंट्री आसान नहीं थी, लेकिन गोवा के लोग आदिल शाह के तानाशाह से प्रताड़ित थे। आदिल शाह बीजापुर सल्तनत का एक राजवंश था और उसके शासनकाल से लोग छुटकारा चाहते थे। इसी छुटकारे की लालसा में वहां के कुछ सरदारों ने पुर्तगालियों की ओर देखना शुरू कर दिया। तिमापा नाम के एक सरदार ने पुर्तगालियों को गोवा में आने का प्रस्ताव रखा। वहां के सरदारों को लगा अब हमें आदिल शाह की तानाशाही से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आदिल शाह की तानाशाही से उन्हें मुक्ति तो मिली, लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया और यह अधिग्रहण इतना प्रभावी हुआ कि करीब 450 सालों तक गोवा के लोगों को इसे झेलना पड़ा। अब बात मुख्य मुद्दे की करते हैं, जिसे कहा जाता है अत्याचार। क्योंकि 450 सालों के दौरान पुर्तगालियों ने गोवा में भारत को लूटने के अलावा कुछ काम किया, तो वो था धार्मिक प्रताड़ना, जिसके निशाने पर हिंदू धर्म था और इसकी शुरुआत सती प्रथा से हुई। दरअसल पुर्तगालियों ने गोवा में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, लेकिन सती प्रथा के बाद पुर्तगाली उन्हीं विधवा औरतों से शादी करते थे और उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते थे। इन सब में सबसे घिनौना काम पुर्तगालियों का तब दिखता है जब वह उन महिलाओं को स्लेव्स के नाम पर बेच देते थे। यानी जिस सती प्रथा से हिंदू औरतों को छुटकारा मिलता था, बाद में उन्हें एक ऐसे जंजाल में फंसा दिया जाता था जिसमें उनकी जिंदगी सती प्रथा से भी बदतर थी। इसके अलावा अनाथ हुए बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पुर्तगाली दाखिल तो करवाते थे, लेकिन स्कूलों में उन्हें मिशनरियों के द्वारा ईसाई धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था। इसको लेकर पुर्तगालियों ने पूरी व्यवस्था तैयार की थी, जिसके तहत पहले हिंदू अनाथ बच्चों को पुर्तगालियों द्वारा चिन्हित किया जाता था और उसे बाद में ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया जाता था। पुर्तगाल द्वारा यह शाही आदेश 1559 में चर्च को दी गई थी और धर्मांतरण की इस उपज को सफल बनाने के लिए कई अनाथालयों को जब्त भी कर लिया गया था। दोस्तों, पुर्तगालियों के अंदर धर्मांतरण का जो कीड़ा था वो इतना भयावह और क्रूर था कि इसके लिए वे हर चीज करने के लिए तैयार थे, चाहे वो किसी व्यक्ति के शरीर के किसी अंग को काटना हो, महिलाओं को प्रताड़ित करना हो, किसी की आंखों में छेद करना हो या जलते हुए आग में किसी जिंदा इंसान को फेंक देना हो। 1510 में जिन पुर्तगालियों को लोगों ने अपने संरक्षक के रूप में गोवा में शरण दी थी, वे मात्र कुछ सालों के अंदर ही दानव बन गए थे और उनके ऊपर सिर्फ धर्मांतरण का भूत सवार था।
गोवा अधिग्रहण का काला समय 1560 से लेकर 1812 तक चला, जब पुर्तगालियों ने देश पर आक्रमण किया और गोवा को अपने शासन में सम्मिलित कर लिया। इसका खामियाजा वहां पर रह रहे हिंदुओं को झेलना पड़ा। दरअसल क्रूर मिशनरियों ने हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन के लिए हर संभव प्रताड़ना दी। ये प्रताड़ना ऐसी थी कि कुछ ने उनके डर से ईसाई धर्म अपना लिया, तो कईयों को इसका सामना करना पड़ा। इस कन्वर्जन के जरिए पुर्तगालियों ने कुछ ऐसी प्लानिंग बनाई जिसके जरिए ईसाई चर्चों को गोवा में बढ़ावा देना, हिंदुओं का धर्मांतरण करवाना, उन्हें प्रताड़ित करना, साथ ही उन सभी हिंदुओं की जमीन पर अधिग्रहण करना जो धर्मांतरण का विरोध करते हों। जैसे तरह तरह के तरीके शामिल थे। कन्वर्जन के प्रति पुर्तगालियों की सोच का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गोवा अधिग्रहण के समय वहां की मूल भाषा कोंकणी बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, जिसका प्रमाण 25 जनवरी 1545 को जेसुकेट मिशनरी फ्रांसिस जेवियर द्वारा पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय को लिखे गए एक पत्र में मिलता है, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ बनाए गए कानूनों को मंजूरी देने की बात लिखी गई थी। दरअसल 1539 के दरमियान गोवा में ईसाइयों का भारी संख्या में कत्लेआम करवाया गया, क्योंकि पादरियों को इस बात का शक था कि वह सभी गुप्त तरीके से अपने देवी देवताओं को पूजते हैं। इन कत्ल का आदेश चर्च द्वारा ही दिया गया था, लेकिन दोस्तों, कुछ इतिहासकारों ने इस मास मर्डर को समाज सेवा के शब्दों से संबोधित किया। हिंदुओं पर प्रताड़ना और उनको अपने धर्म में लाने के लिए ईसाई चर्च द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुर्तगालियों का भारत आने का इरादा न केवल भारत को लूटकर इसे कंगाल बनाने का, बल्कि इस धर्म निष्पेक्षता वाले देश में धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ना भी था, जिसके लिए उन्होंने धर्मांतरण का सहारा लेना शुरू कर दिया था। दरअसल धर्मांतरण को लेकर सबसे पहले और अंत तक हिंदू महिलाओं को शिकार बनाया गया। महिलाओं के सामने पुर्तगालियों ने यह प्रस्ताव रखा था कि अगर वे ईसाई धर्म में परिवर्तित होंगी तो उन्हें पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा, लेकिन हिंदू भाई बहनों के बीच संपत्ति के बंटवारे की अनुमति नहीं थी जब तक वह ईसाई धर्म को अपनाते नहीं थे। वहीं यदि आप हिंदू हो तो आपको किसी भी कानूनी कार्यवाही और आपके किसी भी कानूनी सबूत को अस्वीकार्य माना जाएगा। केवल उन्हीं लोगों के कानूनी सबूत मान्य किए जाते थे जो ईसाई हैं या खुद को ईसाई धर्म में बदल चुके हैं। इसके अलावा पुर्तगालियों ने गोवा में हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करना भी शुरू कर दिया था। हिंदू मंदिरों के लिए कोई मरम्मत, रख रखाव, पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं थी। हिंदू मंदिरों के विध्वंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, पुर्तगाली हिंदू मंदिरों के खंभों को तोड़ते थे और उसी पर हिंदुओं के हाथों को काटते थे। हिंदू देवताओं के प्रति पुर्तगालियों और मिशनरियों की जलन इतनी थी कि शब्द कोटेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, उस मंदिर के शिवलिंग को उन सब ने एक नाले में फेंक दिया, जहां से गंदा पानी बहता था। 200 तुलसी के पौधे को, जिस हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है और उसमें देवी देवताओं का वास मानकर उसकी पूजा की जाती है, उसी तुलसी के पौधे से पुर्तगालियों को जलन होती थी और अपने आंगन में उसकी पूजा करने वाले लोगों को वे जला देते थे। साथ ही वे लोगों से उस तुलसी की जगह क्रॉस की पूजा करने को कहते थे। इसके अलावा कई अनुष्ठान, विवाह और ऐसी सामाजिक परंपराएं जिसमें हिंदू पुजारियों का सामाजिक जुड़ाव था, उस पर पुर्तगालियों ने बैन लगा दिया था और हिंदुओं के साथ अन्य धर्म के लोगों पर केवल क्रिश्चियन रीति रिवाजों को थोपा जा रहा था। दोस्तों, कोई भी पुर्तगाली धर्मांतरण से जुड़े अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए किसी भी हिंदू नागरिक के सामने 3 शर्त रखते थे, जिसमें कन्वर्जन, लीव और डाई शामिल था। यानी या तो आप ईसाई धर्म अपनाओ या गोवा को छोड़ो, और यदि दोनों में से कुछ नहीं कर सकते तो मरने के लिए तैयार रहो। ये जो शर्त थी, यही गोवा के लोगों के लिए सन 1510 के बाद से अभिशाप बनी, जिस वजह से कुछ लोगों ने अपना घर द्वार, मकान, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ने का फैसला किया और महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के साथ मध्य प्रदेश में भी कुछ लोगों ने शरण ली। हालांकि 1961 के बाद से जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, लोगों ने अपने घरों की तरफ देखना शुरू किया।
और आज गोवा पर्यटन की दृष्टि से भारत के सबसे सुंदर राज्यों में से एक है। दोस्तों, आज गोवा भले ही अपने टूरिज्म और डेस्टिनेशन को लेकर दुनिया भर में विख्यात हो, लेकिन आज भी वहाँ के अधिकतर चर्च उन मंदिरों के नींव पर खड़े हैं जिनके खंभों का प्रयोग कभी हिंदुओं को मारने, जलाने और उन्हें ईसाई बनाने के लिए किया गया था। वैसे आप क्या सोचते हैं गोवा में मास लेवल पर हुए इस धर्मांतरण को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।